हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दिसंबर 2016 में CSIR नेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेस्ड है मीट्रिक पे या मीट्रिक की प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर देते हैं मीट्रिक क्या होता है। कोई मीट्रिक किसी सेट X में एक रियल वैल्यूड मैप होती है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये मैप x क्रॉस x से R में होती है और ये कंडीशन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, d ऑफ x एंड y ये 0 के बराबर हो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y हो। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x हो। और ये लास्ट ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये तीनों कंडीशन होल्ड करे फॉर ऑल x y z के लिए। यहाँ से ट्राइंगल इनइक्वलिटी से अगर हम चाहें तो ये कंडीशन कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट होंगे सेट x के तो हमेशा डिस्टेंस नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये सिंपल डेफिनेशन है मीट्रिक की। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रॉब्लम में। तो ऐसे स्टूडेंट जो फंक्शनल एनालिसिस थोड़ा सा भी जानते हैं तो उनको ये पता होगा, मीट्रिक देख के ही यहाँ पर जो D1 है और D2 है वो समझ सकते हैं कि जो D1 मीट्रिक है वो L1 नॉर्म के रिस्पेक्ट में है और जो D2 मीट्रिक है वो L2 नॉर्म के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जनरेट हुई है। लेकिन ये फैक्ट अगर नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो D1 है और जो D2 है ये एक्चुअली मीट्रिक्स है। कहाँ पर डिफाइंड है? Rn में डिफाइन है। अब हम एक रिज़ल्ट मेंशन करते हैं। ये एक रिज़ल्ट है कि अगर कोई सेट X में D1, D2, D3, D4 अप टू Dm M मैट्रिक्स हैं किसी सेट X में, देन D डिफाइंड ऑन X क्रॉस X बाय दिस D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू D1 ऑफ X एंड Y प्लस डॉट डॉट अप टू Dm ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस D1 ऑफ X एंड Y प्लस डॉट डॉट अप टू Dm ऑफ x एंड y। ये जो फंक्शन डिफाइंड है D कहाँ से? x क्रॉस x से। ऑब्वियसली ये सारे D1, D2 अप टू Dm रियल वैल्यूड थे तो ये भी एक रियल वैल्यूड नंबर है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये एक्चुअली में एक मीट्रिक हो जाता है x में। यहाँ पर फर्स्ट टू प्रॉपर्टी को देखना बहुत आसान है कि D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू D ऑफ वाई एक्स होगा, क्योंकि सारे यहाँ पर जो D1, D2, D3 अप टू Dm हैं वो सारे मैट्रिक्स हैं, इसलिए ये कंडीशन अपने आप ही ट्रिवियली होल्ड करेगी। ठीक है। और सेकेंड ये भी चेक करना बहुत आसान है कि D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई हो जाए। ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं D1, D2 अप टू Dm ये सारे मैट्रिक्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैट्रिक की अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी। सिर्फ ट्राइंगल इनइक्वलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक रिज़ल्ट हम मेंशन कर रहे हैं। इसका प्रूफ किसी भी मीट्रिक स्पेस की बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। ये किसी भी m के लिए होल्ड कर रहा है। m यानी कि m नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं, और अगर हम मैट्रिक D इस तरह से डिफ़ाइन कर दें तो ये भी जो नई जो D है वो भी एक मैट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है जो D डिफाइंड है, यहाँ पर दो मैट्रिक है, D1 है और D2 है, और इस तरीके से डिफ़ाइंड है जैसे यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ये एक मैट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन जनरल अगर दो मैट्रिक हैं D1 और D2 तो उन दोनों का डिफरेंस मैट्रिक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इन जनरल दो मैट्रिक का डिफरेंस मैट्रिक नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर है। हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये एक्चुअली में इनकरेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर करें x इक्वल टू 1 0 0 0 0 अप टू 0, ये बिलोंग कर रहा है Rn में, और y इक्वल टू जस्ट ओरिजिन। ठीक है, ये भी एलिमेंट है Rn का। तो अगर हम D1 ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है, बाई
डेफिनीशन d1 ऑफ xy, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और d2 ऑफ xy बाय डेफिनीशन निकालेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर डेफिनीशन अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, समेशन कितना है डेफिनीशन, xi माइनस yi का मॉड i इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x1 आपका 1 है, बाकी सारे x2 x3 x2 xn सारे 0 हैं। यहाँ पर ऐसे ही सारे y1 y2 y3 yn सारे के सारे 0 हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डेफिनीशन आप यूज़ करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो सारे टर्म्स बाकी 0 हो जाएंगे, 1 + 0 अप टू 0, यानी कि ये 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर d2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो भी आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिर्फ वो x1 आपका नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे टर्म्स 0 हैं, इसकी वजह से डेफिनीशन का यूज़ करेंगे, सिंपली ये 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ क्लियरली हम देख रहे हैं कि x y के इक्वल नहीं है, y 0 एलिमेंट है और x क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो x नॉट इक्वल टू y है। लेकिन यहाँ पर अगर हम d ऑफ एक्स वाई निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बाय डेफिनीशन सेकेंड ऑप्शन के लिए डेफिनीशन क्या है, d ऑफ एक्स वाई माइनस डी टू ऑफ एक्स वाई यहाँ पर, ठीक है। और d1 एक्स वाई हमने निकाला है वैल्यू 1 और d2 एक्स वाई भी हमने वैल्यू निकाला है 1, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि x इक्वल टू वाई हो जाए, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो ये ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीट्रिक के डेफिनीशन है कि 2 पॉइंट का जो मीट्रिक है वो अगर 0 हो रहा है, ठीक है, d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो ये तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई नहीं हो रहा है, 2 डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन उनकी जो मीट्रिक की वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग मीट्रिक की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ के लिए हम एक रिज़ल्ट मेंशन कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट ये है कि अगर d1 d2 d3 अप टू dm m मैट्रिक्स है किसी सेट x में, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा m ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे अल्फ़ा इस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन है d जो x क्रॉस x से r में डिफाइंड है, कैसे, d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to m अल्फ़ा i टाइम्स डी आई ऑफ एक्स वाई, यानी कि अल्फ़ा 1 टाइम्स d1 एक्स वाई प्लस अप टू अल्फ़ा m dm एक्स वाई। तो ये जो है, ये जो पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली में एक मैट्रिक बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए m इक्वल टू, यहाँ पर कितने 2 मैट्रिक दिया था, तो m इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर अल्फ़ा इस क्या है, अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1 ले लें और अल्फ़ा 2 इक्वल टू भी 1 ले लें, तो d इक्वल टू d1 प्लस d2 हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 क्या है, जस्ट ए सम ऑफ मैट्रिक है। तो एनी फाइनाइट सम ऑफ मैट्रिक हमेशा एक मैट्रिक रहता है। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक हैं, दोनों का सम एक मैट्रिक हो जाएगा। इस रिज़ल्ट से यहाँ पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों 1 1 ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के लिए अब देखें तो e की पावर पाई है, यहाँ पर अल्फ़ा 1 की वैल्यू वो भी आपकी पॉजिटिव है, और e की पावर माइनस पाई है, ये भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, अल्फ़ा 1 भी पॉजिटिव है और अल्फ़ा 2 भी पॉजिटिव है। इसकी वजह से यहाँ से ये जो रिज़ल्ट है कि जो d ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइंड है, ये एक मैट्रिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा।